Dear students, now we will start miscellaneous examples of chapter 10, that is vector algebra from class 12 syllabus. Now we will do examples one by one. सभी examples बहुत important है from this chapter, that is miscellaneous especially. तो हमें एक example अच्छे से समझना है. So let's start with the example 26. Example 26. राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉसिबल यूनिट वेक्टर्स बन सकते हैं. यूनिट वेक्टर मींस ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 1 रहे. ऐसे आप एक्स वाई प्लेन में कितने वेक्टर्स बना सकते हैं. तो यानी हम एक जनरल वेक्टर जनरेट करेंगे जिसमें आप वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे और नए नए वेक्टर्स बनते रहेंगे, लेकिन कंडीशन एक ही होगी कि वो यूनिट वेक्टर्स होंगे सब के सब. तो ऐसे वेक्टर्स बनाना बहुत आसान है. So I will tell you a method to generate unit vectors in a given plane. तो जिस भी प्लेन में आपको वेक्टर्स जनरेट करने हो तो सबसे पहले हम उस प्लेन को जनरेट कर लेते हैं. So I know this Cartesian plane is xy plane, this is x axis, this is y, x dash and y dash. Now since I have restriction of unit vector, मुझे मालूम है मुझे xy प्लेन में कौन सा वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए. तो हमने एक p पॉइंट यहाँ सपोज कर लिया है और यहाँ एक वेक्टर OP, पोजीशन वेक्टर OP हमने ले लिया है, वेक्टर R जिसका मैग्नीट्यूड है 1. यानी हमने एक OP वेक्टर जनरेट करने की कोशिश करेंगे. हम उसकी एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, वो वेक्टर R क्या होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हम ले रहे हैं. यानी मैग्नीट्यूड तो 1 ले रहे हैं, अब हमें वेक्टर बनाना है ना ऐसा. तो हमने क्या किया, एक OP वेक्टर जनरेट किया जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1. तो अब ये R वेक्टर किस फॉर्म का होगा ये हम देख लेते हैं. उसके बाद हम ऐसे सारे वेक्टर्स बताएंगे कि कैसे निकल कर आएंगे. तो सबसे पहले देखिए बेटे, आर वेक्टर यहाँ बन रहा है. हमने इस P के कोऑर्डिनेट ले लिए हैं x, y, यानी P कार्टेसियन प्लेन में है, इसकी कुछ x वैल्यू होगी, y वैल्यू होगी. अब देखिए बेटे, इफ़ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हेयर, तो ये पॉइंट हमने ले लिया है P डैश. नाउ सी, ये जो y होता है ये वर्टिकल डिस्टेंस ही तो होता है, तो यानी ये हमारा y हो गया है. x होता है यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तभी तो हम P की वैल्यू डिसाइड करते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ये x होगा हमारा. नाउ यू नीड टू फाइंड, अगर ये इंक्लाइंड है थीटा एंगल पर पॉजिटिव x के साथ, तो x और y की वैल्यूज़ क्या रहेंगी. तो सबसे पहले ये देखिए, इन ट्राइंगल OPP डैश कोस थीटा, अगर हम कोस थीटा पूछें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो बेस तो x है, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस मीन्स इसकी लेंथ, और ये वेक्टर r है, इसकी लेंथ है 1 बिकॉज मैग्नीट्यूड इज़ 1, सो इट इज़ 1. x की वैल्यू आ रही है बेटे कॉस थीटा. y कितना हो जाएगा, सिमिलरली y के लिए मुझे थीटा और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन थीटा देता है. सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो y अपॉन 1. सो आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू साइन थीटा. हमने जनरल जो r वेक्टर लिया था उसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y, तो हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हमारा एक जनरल वेक्टर है जो कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है. लेकिन अभी ये एक्स वाई हमें डिसाइडेड नहीं है, यहाँ अभी हमने डिसाइड किए हैं लास्ट में. ये जनरल वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. अब जब हमने मैग्नीट्यूड 1 लेकर अपनी एक्स वाई को देखा कि वो क्या होनी चाहिए, तो हम निकल कर दे रहे हैं एक्स की वैल्यू कॉस थीटा, वाई की वैल्यू साइन थीटा, यानी वो वेक्टर आर हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. यानी आप थीटा वेरी करते जाएंगे, यानी एंगल क्या होगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा या कम होगा, तो यानी हमारा थीटा चेंज होगा. आर में कॉस और साइन अपनी जगह रहेंगे, बस उनकी वैल्यूज़ बदलती रहेंगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका वो 1 ही आएगा. आप देख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ऑलवेज क्या होता है, कंपोनेंट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सो हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू, दिस इज़ 1 बाई आइडेंटिटी, रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है. सो आई एम गेटिंग हेयर इट इज़ अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन. ये हमने जनरेट कर दिया है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 भी है और ये किस प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन में है. अब आपको ये बताना है बेटे कि सारे पॉसिबल यूनिट वेक्टर्स किस तरीके से बन पाएंगे. देखिए, अगर हम इसको रोटेट करें वेक्टर को, अभी OP यहाँ है, ये रोटेट होके ऐसे मूव करेगा, कैसे जा रहा है देखिए, अगर एंगल बढ़ता जाएगा फिर ये यहाँ आएगा फिर यहाँ, लेकिन आप जानते हैं इसका ये मैग्नीट्यूड तो 1 ही है ना, और फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट और ये डिस्टेंस सेम ऐसे मूव करेगा यहाँ से. लाइक आप जानते हैं सेंटर से अगर कोई फिक्स लाइन अपना पाथ ट्रेस करेगी तो वो कौन सा पाथ पे फॉलो करती है, वो सर्कुलर मोशन फ्लो करती है, अपना फॉलो करती है. आपने सर्कल की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी,
कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच हैज़ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यहाँ लेंगे तब भी फिक्स डिस्टेंस 1 है, यहाँ भी फिक्स डिस्टेंस 1 है, यहाँ भी फिक्स डिस्टेंस 1 है, यहाँ भी फिक्स डिस्टेंस 1 है। एवरीवेयर फ्रॉम 0 डिग्री टू 2 पाई 360 तक जहाँ भी आप जाएंगे फिक्स डिस्टेंस 1 ही रहना चाहिए, यानी यूनिट वेक्टर ही रहना चाहिए। और ऑरिजिन फिक्स सेंटर से ही निकलना चाहिए वो वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलता है ना। तो यानी ओपी वेक्टर कैसा पाथ ट्रेस करेगा हमारा, इट विल ट्रेस सर्कुलर पाथ। तो हम लिख सकते हैं हेयर आर वेक्टर will trace circular path, that is, अब इक्वेशन क्या होती है सर्कुलर पाथ की, आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। एच और के क्या होते हैं, सेंटर, तो सेंटर की कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 है, सो एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, it is 1, so 1. So this is the path traced by a unit vector in xy plane. तो xy plane में वेक्टर बनेगा ये this one, और ये पाथ ट्रेस करेगा हमारा सर्कुलर, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो दिस द सेम थिंग इज गिवन हेयर, यही यहाँ पर आपको गिवन है, देखिए कि 0 से 2 पाई तक ये सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा एंड वेक्टर विल बी कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे हमें एग्जाम्पल 26 करना है। बहुत आसान था, जिस भी वेक्टर में आपको जनरेट करना हो यूनिट वेक्टर, सो आप रेंडम कोई भी पी पॉइंट आर्बिट्ररी ले लीजिए एक्स वाई प्लेन में ओ टू पी, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही तो वेक्टर बनाएंगे हम, तो हमने ओ के रेस्पेक्ट में वेक्टर बनाया है ओ पी, उसका मैग्नीट्यूड 1 हमें चाहिए, तो हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड 1 लेकर एक्स और वाई इसके डिसाइड किए, तो कॉस थीटा साइन थीटा आ गए, पुट कर दिया है जनरल वेक्टर में, तो एक वेक्टर तैयार हो गया है जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1। फिर देखना है कि कौन सा पाथ वो ट्रेस करेगा, वो करेगा हमारा सर्कुलर पाथ गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। That is example 27. If I plus j plus k, second vector is this, third vector is this, and fourth vector is this, are the position vectors of point a b c and d। ये a b c और d के पोजीशन वेक्टर हैं, तो बेटी किसके रेस्पेक्ट में है, ये ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में बने हुए हैं। जब एक अल्फ़ाबेट से वेक्टर लिखता है ना, तो वो o यानी ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में बने रहते हैं, यानी 0, 0, 0 3D प्लेन में है ये, तो यानी ओरिजिन कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0, उसकी हेल्प से ये वेक्टर बनाए जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। ए बी वेक्टर पहले ए और बी से जनरेट होगा ए बी वेक्टर, देन विद द हेल्प ऑफ सी एंड डी वी विल जनरेट सी डी वेक्टर। ऑल्सो डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलीनियर, वी हैव टू शो दैट कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलीनियर हैं। आप जानते हैं कोलीनियर शो करने के लिए आपको एक वेक्टर को दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हुआ दिखाना होता है, यानी उसका मल्टीपल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ए और बी वेक्टर को कोलीनियर शो करना चाह रहे हैं, तो आपको शो करना पड़ता है ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, यानी ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं सम स्केलर मल्टीप्लाई बाय बी, यानी अनदर वेक्टर। अगर एक वेक्टर दूसरे पर डिपेंड करेगा देन दे आर सेड टू बी कोलीनियर। ये कंडीशन अगर हो गई तो कोलीनियर भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है एंगल। सो फॉर एंगल यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलिए पहले वेक्टर्स जनरेट करते हैं, देन वी विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दैम। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल 27, ए बी सी एंड डी ए लिखे हुए हैं यहाँ। आई विल राइट डायरेक्टली ए बी वेक्टर। सबसे पहले हम ए बी वेक्टर बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच में एंगल निकालना है, ए बी और सी डी के बीच में। सो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, देखिए बेटे ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करते हैं हम लोग, यानी ए और बी में से जो x2 होता है उसमें से x1 हटाते हैं, आई कैप बनता है, फिर प्लस लगाकर y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 पहले देख लेते हैं। x2 इज 2 एंड x1 इज 1, 2 माइनस 1 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 1 4 जे कैप। यहाँ के की टर्म ही नहीं है, तो 0 0 माइनस 1
माइनस के कैप। वन आप लिखें ना लिखें बोथ आर सेम, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है वन को। इट इज़ ऑब्वियस कि अगर खाली यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है तो यहाँ वन ही है। सी डी वेक्टर बनाते हैं, सी पॉइंट यहाँ है और डी पॉइंट यहाँ है, तो सी डी के लिए डी माइनस सी, सो 1 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 जे कैप माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 के कैप। ये हमारे दोनों वेक्टर्स जनरेट हो गए। अब हमें क्या निकालना था? फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। सो cos थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सेकंड वेक्टर के साथ अपॉन, देखिए ए डॉट बी था, सो फर्स्ट वेक्टर ए बी है, सेकंड इज सी डी, अपॉन magnitude of first vector, magnitude of second vector. So that means magnitude of AB, magnitude of CD. So that is equal to AB dot CD. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, so we will write them first. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे? रूट कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, सो माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 64 प्लस 4। सो नाउ ऑन सॉल्विंग डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं बेटे? आई टू आई मल्टीप्लाई, देन जे टू जे एंड देन के टू के। सो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 32 माइनस 2 अपॉन 18 68 69 70 71 72 32 माइनस 36 अपॉन 18 3 रूट 2 and 72 is 6 root 2 minus 1. So here I am getting minus 1. So ये क्या है हमारा बेटे? मैग्नीट्यूड आ गया है किसका? कॉस थीटा का। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना निकल के आ रहा है? क्योंकि थीटा हमारा किस रेंज में लाई कर रहा है? थीटा इज लाइंग बिटवीन द रेंज 0 और पाई के बीच में, और इसके इक्वल क्यों लाई कर रहा है? अगर वो क्या होगा बेटे? अगर वो पाई से ज़्यादा मूव करेगा, यानी 180 घूमने के बाद भी नीचे घूमेगा, तो वो कोलिनियर कहाँ रहेंगे? तो यानी दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा? 0 और 180 के बीच में रहेगा। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होगी? थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं -1 कहाँ होता है? 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू पाई। नाउ आई हैव टू शो दैट बोथ आर कोलिनियर, ए बी और सी डी कोलिनियर हैं। सो देखिए ए बी और सी डी में क्या रिलेशन है? सी डी इज इक्वल्स टू, अगर हम सी डी में से -2 कॉमन लें, देन व्हाट आई विल गेट? -2 I cap plus 4 j cap minus k cap, and I can write CD is equal to -2 time, it is nothing but AB vector. So that is CD is equals to lambda times AB, where lambda equals to -2, यानी ये शो हो रहा है फर्स्ट वेक्टर इन lambda form of other vector, hence AB and CD are collinear. Okay, so we have done this example 27 here also. Now come to example 28. So it is given that let A, B and C be three vectors, तीन vectors हैं, such that their magnitude is given and each one of them being perpendicular to the sum of other two. एक वेक्टर बाकी दो के सम के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. सो हेयर we have example 28. A, B, C be three vectors such that, so here we will write magnitude of A equals to 3, magnitude of B is equals to 4, magnitude of C is equals to 5. Also
ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, यानी एक वेक्टर बाकी के सम पे परपेंडिकुलर है। आप जानते हैं जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो लिखा जाता है। तो यानी डॉट प्रोडक्ट ए का किसके साथ लेना है, ये परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के, तो यानी दोनों का सम लेकर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या लिखना पड़ेगा आपको, ज़ीरो। अगर एक वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी ज़ीरो लिखते हैं, और अगर एक वेक्टर बाकी के दो के सम पर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट ज़ीरो लिखा जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली बी वेक्टर ए प्लस सी ज़ीरो, क्योंकि बी बाकी दो यानी ए प्लस सी के सम पे परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली आई हैव नाउ दिस वॉज गिवन पार्ट। अब हमें शो क्या करना है, फाइंड करना है हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको निकालना है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इनको क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है सभी में थ्रू आउट द चैप्टर। जब भी आपको ऐसा मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन मिले ना तो आपको वही ट्रिक लगानी है, इट विल सेव योर टाइम। क्या होती है ट्रिक, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बाय प्रॉपर्टी, तो यानी अगर स्क्वायर जनरेट होगा तो हम ब्रेक करके वेक्टर को लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ मैग्नीट्यूड का अगर हम स्क्वायर लें उससे हम रूट की वैल्यू रूट करके सिंपल वैल्यू निकाल देंगे जो हमें चाहिए पहले, लेकिन हम स्क्वायर लेकर चलेंगे। सो हेयर इसके स्क्वायर को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ना डॉट में, सो आई कैन राइट इसका एग्जाम्पल मैं आपको हैंड टू हैंड बता देती हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल 29 में कि ये वेक्टर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटे देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। आप जानते हैं ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए कब आता है, टू ए बी टू बी सी टू सी ए करके, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यानी स्क्वायर बनाने के लिए आपको यहाँ मैग्नीट्यूड जनरेट करना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी जीरो होगा तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ सेम दो वेक्टर्स में, तो वहाँ से आपका आंसर आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने वीडियो में दी हुई है जो इससे डिफरेंट है, आई विल शेयर यू द लिंक, आप वहाँ से समझिएगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया, यानी इसी हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है जो आपको इस एग्जाम्पल में बताई जा रही है। सो ये तो समझ में आया ना कि इस प्रॉपर्टी के तहत हमने ब्रेक किया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सो ए डॉट ए विल गिव मी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी होल स्क्वायर। नाउ सी केयरफुली, ये इन तीनों की वैल्यू हम जानते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 3 तो स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 9 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 16 एंड इट इज़ 25 प्लस। नाउ लुक हेयर ए डॉट बी एंड ए डॉट सी में से हम ए कॉमन ले सकते हैं, यस ए कॉमन लेंगे, इनसाइड रह जाएगा बी प्लस सी। नाउ बी डॉट ए एंड बी डॉट सी में से भी कॉमन आ सकता है बी वेक्टर, प्लस बी वेक्टर कॉमन लिया हमने इन दोनों में से तो ये रह जाएगा आपका ए प्लस सी। नाउ थर्ड आपका क्या रह गया है, दिस वन एंड दिस वन। इसमें से अगर हमने सी वेक्टर कॉमन लिया ए प्लस बी, हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ऐसी फॉर्म जनरेट कर सकें जिसकी वैल्यू हमें पहले ही मालूम है। सो आई कैन राइट 69 25 एंड 25 50 प्लस दिस इज 0 0 0, देखिए तीनों टर्म 0 हैं, सो आई एम गेटिंग 50 आंसर। सो सिंस वैल्यू ऑफ square is equal to 50, so without square value will be root 50 and this is our answer. So I hope you understood well। जब भी आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछी जाए तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे हमने एग्जाम्पल्स भी किए हैं इन एक्सरसाइज। एंड नाउ कम टू एग्जाम्पल 29, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो टुगेदर विद दिस एग्जाम्पल 30, इसकी भी आपको अलग वीडियो मिलेगी। सो एग्जाम्पल 29 जो वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू हैव टू वॉच दिस वन ऑल्सो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल्स यू हैव टू ट्राई मिसलेनियस एक्सरसाइज which has 19 questions and problem will be discussed tomorrow. So try all examples and exercise questions and share your problems. Thank you.